अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद काशिफ खान ऑटो डील से। लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था बेसिक फीचर्स के बारे में कि गाड़ी में कौन कौन से बेसिक फीचर्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। मोस्टली एसयूवीज और लग्जरियस गाड़ियों के अंदर आपको ये फीचर्स मिलते हैं, एडवांस फीचर्स। इसमें हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास ऑटोमेटिक हाई बीम। ये बेसिकली क्या चीज है? जब आप गाड़ी को रात के टाइम ड्राइव कर रहे होते हैं, आपने हेडलाइट्स ऑन किए होते हैं, साइड पे ही आपके पास ऑटो हाई बीम का एक बटन होता है, उसके ऊपर लाइट बनी होती है और ऑटो की ऑप्शन नजर आ रही होती है। उसको आप प्रेस कर देंगे, जहां पे गाड़ी को हाई बीम रिक्वायर्ड होगी वो उसको ऑटोमेटिकली कैच कर लेगी और वहां पे आपको हाई बीम मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियर क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग। जिस तरह आपके बैक से कोई गाड़ी गुजर रही है या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और गाड़ी का रिवर्स कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, तो जिस तरह आपने देखा है बैक में पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल होते हैं जो आपको अलर्ट करते हैं। जो क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग है रियर, ये क्या काम करती है? जस्ट आपको अलर्ट ही नहीं करती, गाड़ी की ऑटोमेटिकली ब्रेक भी अप्लाई करवा देती है। इसके बैक में भी रडार अवेलेबल होता है। फिर जो कि बहुत ही ज्यादा पसंदीदा फीचर आजकल हर गाड़ी में आपको नजर आ रहा है, जो लग्जरी एसयूवी गाड़ी है, वो है 360 डिग्री कैमरा, जिसको बर्ड व्यू भी बोला जाता है। जब भी गाड़ी परचेज करते हैं तो सबसे पहले कोशिश मोस्टली यूजर्स की ये होती है कि हम वो गाड़ी लें जिसमें हमारे पास बर्ड व्यू कैमरा अवेलेबल हो। इसमें आपके साइड मिरर्स के ऊपर कैमरास दिए गए होते हैं। इसके अलावा आपके बैक पे कैमरा अवेलेबल होता है, फ्रंट पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसमें आपके पास फ्रंट पे ड्राइव रिकॉर्डर भी आ जाता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आपने लेफ्ट टर्न लेना होता है तो लेफ्ट साइड का व्यू आपको दिखाता है, राइट साइड पे आपने टर्न लेना होता है तो राइट साइड का व्यू आपको दिखाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। एक फीचर जो आता है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल बेसिकली एक बेसिक है। जिस तरह आपने देखा है कि गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने उसको 60 की स्पीड के ऊपर सेट कर दिया, उसके बाद आपने एक्सीलरेटर के ऊपर से पाँव हटा लिया, जस्ट आपने स्टीयरिंग कंट्रोल करना है और गाड़ी ड्राइव करनी है। उसमें ये गाड़ी को सेंस नहीं होती कि उसने आगे वाले ऑब्जेक्ट को कैसे सेंस करना है, वो बस अपनी ही एक स्पीड में चलती जाती है जो आपने उसके ऊपर फिक्स कर दी है। लेकिन इसकी आगे एक टाइप आती है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बेसिकली इसका एडवांस फीचर है। इसमें जरूरी है कि गाड़ी में रडार मौजूद हो। जिस गाड़ी में रडार होगा और उसमें क्रूज होगा तो उसका क्रूज सिंपल क्रूज नहीं होगा, वो डायनामिक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होगा। इसका काम क्या होता है? जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और कुछ फासले पर आपके एक गाड़ी आ जाती है, उसमें आप मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। यानी कि आपने इसके ऊपर गाड़ी का डिस्टेंस मेजर कर लेना है कि 2 गाड़ियों का फासला या 3 गाड़ियों का फासला मीटर्स के हिसाब से आ रहा होता है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आप गाड़ी को हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हैं क्रूज लगा के, आपने जस्ट स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। आपके आगे अचानक कोई गाड़ी आ जाती है तो आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेट्स सपोज गाड़ी आप चला रहे हैं 100 की स्पीड के ऊपर, आपने क्रूज सेट किया हुआ है, आपके आगे जो गाड़ी अचानक आ गई है उसकी स्पीड हो जाती है 70, तो आपकी जो गाड़ी है वो 100 से ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड से भी कम आ जाएगी, लाइक 60 के ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही वो गाड़ी आगे से अपनी लेन से हटती है तो आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली अपनी स्पीड के ऊपर आ जाएगी जो आपने उसको दी होगी। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ियों के अंदर जो सीट्स होती हैं वो बकेट सीट्स होती हैं और उनके अंदर छोटे छोटे होल्स अवेलेबल होते हैं। वो बेसिकली परफोरेटेड सीट्स होती हैं जो कि हीटेड भी होती हैं और वेंटिलेटेड भी होती हैं। लेकिन कुछ गाड़ियों में आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड दोनों की ऑप्शन मिलती है। कुछ में आपको जस्ट हीटेड सीट्स मिलती हैं और कुछ गाड़ियां इस तरह की हैं जिसमें जस्ट आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। हीट एंड कूल सीट का काम क्या होता है? सर्दियां हैं, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी बैक में पेन हो जाता है या आपको ठंड महसूस हो रही होती है, तो आप हीटेड सीट्स को एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी में अगर आपको गर्मी लग रही है, लाइक आपको स्वेटिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे? वेंटिलेटेड सीट्स का फायदा उठा सकते हैं। उसके अंदर दोनों की ऑप्शंस अवेलेबल होती है जो कि आपको कूल प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है सीट्स की एडजस्टमेंट। इलेक्ट्रिक सीट आपने मोस्टली देखा होगा, या तो वो 6 वे एडजस्टमेंट होती है या 8 वे एडजस्टमेंट होती है। 6 वे एडजस्टमेंट जो होती है उसमें तो समझ आती है गाड़ी की सीट जो है वो आप उसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, उसकी हाइट ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, उसकी बैक को आप पीछे या आगे कर सकते हैं। ये होगी 6 वे एडजस्टमेंट। 8 वे एडजस्टमेंट क्या होती है? उसके अंदर एक चीज ऐड हो जाती है, लंबर सपोर्ट।
कि उसकी सीट के अंदर लंबर सपोर्ट अवेलेबल होता है, जहां पे साइड पे आपको बटन नजर आएगा। आप इसको जैसे ही प्रेस करते हैं वो लंबर सपोर्ट बाहर की तरफ आ जाती है और आप चाहें तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। आपने अक्सर गाड़ियों में देखा होगा उसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर हीटेड की ऑप्शन अवेलेबल होती है। वो बेसिकली क्या चीज है, आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो सबसे पहले लेदर स्टिच होगा, उसके ऊपर आप मल्टीपल बटन्स देखते हैं। साइड पे ही आपको एक बटन नजर आता है जिसके ऊपर एरोस के साइन बने होते हैं, वो बेसिकली हीटेड स्टीयरिंग का काम करता है। अगर आप इसको टेक्निकली तौर पे देखें तो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ने का जो प्रॉपर वे होता है, उस साइड पे आप स्टीयरिंग को पकड़ेंगे, हीटेड स्टीयरिंग के ऑप्शन ऑन कर देंगे, सिर्फ उतने ही एरिया के ऊपर जहां पे आपके पास साइन बने होते हैं स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए, वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा। पूरा स्टीयरिंग इससे हीटअप नहीं होता, जस्ट उतना ही एरिया होता है जहां पे स्टीयरिंग को पकड़ने की इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्टीयरिंग को प्रॉपर कंट्रोल में रखें और जहां से उसकी रिक्वायरमेंट है या जहां पे उन्होंने इंडिकेशंस दी है सिर्फ उसी साइड से उसको पकड़ा करें। अक्सर मैंने देखा है कि हाथ एक रखा होता है सेंटर के ऊपर या साइड पे, तो इस चीज से परहेज करें। फिर आपके पास आ जाती है ऑप्शन पार्किंग कैमरास की। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि 360 डिग्री कैमरा आपके फ्रंट पे, बैक पे, साइड्स पे अवेलेबल होता है। पार्किंग कैमरा क्या करता है, जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो आपके पास डायनामिक लाइंस आ जाती हैं या स्टैटिक लाइंस आ जाती हैं, जो कि आपको बताती हैं। स्टैटिक में तो आपको पता नहीं चलता, बट डायनामिक लाइंस आपको प्रॉपर इंडिकेशंस देती हैं कि आप यहाँ पे मुड़ेंगे, इस तरह से आपकी गाड़ी टर्न करेगी। तो कैमरे के थ्रू आप इसको इजीली एंजॉय कर सकते हैं। आजकल गाड़ियों में आपको एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन देखने को मिल रही है HUD हेड अप डिस्प्ले की। वो क्या चीज है, आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर लाइट्स नजर आ रही होती हैं। जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ड्राइवर की कंसंट्रेशन जरा सी भी इधर से उधर ना हो या उसका ध्यान बिल्कुल ना हटे, तो उसके लिए ऑटोमेकर्स ने क्या किया है, आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर लाइट्स दे दी हैं जिसमें आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने जो फीचर आपने यूज किया है, लाइक आपने लेन असिस्ट यूज किया हुआ है, रडार यूज किया हुआ है, वो भी आप उसके ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फ्यूल इंडिकेशन की ऑप्शन भी नजर आ रही होती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अक्सर ये होता है जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, पुरानी गाड़ी अगर आप देखें तो आपको अपने इंफॉर्मेशन क्लस्टर के ऊपर देखना पड़ता है कि फ्यूल कितना रह गया, मैं कितनी स्पीड के ऊपर चला रहा हूँ या टेम्परेचर गेज कहाँ पे। तो ये सारी इंडिकेशन आपको हेड अप डिस्प्ले में दे दी गई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। ये जस्ट लाइट्स में आपको नजर आता है। आपने मुमूमन देखा होगा जितनी भी गाड़ियां हैं वो कीलेस एंट्री आ रही हैं, उनके साथ स्मार्ट की अवेलेबल होती है, पुश स्टार्ट होती है। अब स्मार्ट की के भी कई फीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्मार्ट की का सबसे पहला फीचर मैं आपको बताऊं कि आपको जब भी गाड़ी के करीब जाना है तो आपको की निकालने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट डोर हैंडल को पकड़ना है, गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, और अगर अनलॉक है तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अलावा रिमोट से ही आप गाड़ी की विंडोज को बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। अगर सनरूफ है तो सनरूफ भी उससे कंट्रोल हो सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अलावा स्मार्ट की में जो आपको ऑप्शन मिलती है वो ऑटो स्टार्ट की ऑप्शन भी मिलती है, ऑटो स्टॉप की ऑप्शन भी मिलती है। लाइक अगर गाड़ी को आपने स्टार्ट करना है की के जरिए से तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्मियों में ज्यादा हीट होती है तो उससे आपका एसी भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एसी हीटर दोनों को ये कंट्रोल करता है। फिर आप देखते हैं कि अक्सर गाड़ियों में रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है। ये मोस्टली एसयूवीज में, क्रूजर हो गए, प्राडो हो गए, इसमें आपको नजर आता है। इसका बेसिक काम यही होता है कि जो फ्रंट सीट्स होती है उनकी बैक के ऊपर ही LCDs होती हैं। जब आपका लंबा सफर होता है तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है ऑटो डिमिंग मिरर्स की। अक्सर आपने देखा होगा कि विंड स्क्रीन के ऊपर जो आपका रियर व्यू मिरर है वहां पे एक ऑटो का बटन अवेलेबल होता है। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि उसका फंक्शन क्या है। आज हम इस वीडियो में उसका कंप्लीट देखेंगे कि क्या फंक्शन है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, अक्सर रात के टाइम आपने देखा होगा कि पीछे से आने वाली जो गाड़ी है उसकी लाइट जैसे ही उस मिरर पे पड़ती है वो आपकी आईज पे रिफ्लेक्ट होती है और उसको डिस्टर्ब करती है। तो वो जो ऑटो का बटन है वो आपने ऑन कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगी वो जो रिफ्लेक्शन है उसको बिल्कुल डिम कर देगी, उससे आपकी आईज बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, आप इजीली ड्राइव। फिर आपके पास आ जाता है क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कि आपको पता है कि ये एसी का फंक्शन होता है। इसमें आपके पास मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं। टच पैनल के साथ आ जाता है, ऑटो आ जाता है, इसके अलावा मैनुअल आ जाता है। मैनुअल में आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें नॉब्स अवेलेबल होती है। जिस तरह चूल्हे की नॉब होती है उसी तरह इसके अंदर एसी की नॉब दी गई होती है जिसको आप घुमा के सेट करते हैं। टच पैनल में आप टच के थ्रू कर सकते हैं।
और इसमें जो आपके पास आता है मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल। मल्टी जोन में क्या होता है कि ड्राइवर और पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और उसको सर्दी लग रही है तो वो हीटर ऑन कर सकता है, पैसेंजर को गर्मी लग रही है तो वो एसी ऑन कर सकता है। तो ये मल्टी जोन होता है जिसमें आप टेम्परेचर को डिफरेंट तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, क्योंकि जब आपने गाड़ी में बैठना है आप 3 काम जो बहुत जरूरी है वो आप करते हैं। सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगाते हैं, फिर आप अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप स्टीयरिंग को एडजस्ट करते हैं। अक्सर गाड़ियों की जो स्टीयरिंग है उनकी एडजस्टमेंट जस्ट टिल्ट होती है कि ऊपर और नीचे आप उसको कर सकते हैं। और एक होती है टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक में क्या होता है कि आपके स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट 4 वे होती है जिसमें आप उसको अप डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टीयरिंग को अपनी तरफ पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। अक्सर एसयूवीज या लग्जरियस गाड़ियों में ये ऑटोमेटिक होता है कि जब आप सीट के ऊपर बैठते हैं, इलेक्ट्रिक मेमोरी सीट होती है, आपने बटन को प्रेस किया ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सीट आपकी एडजस्ट हो जाएगी और स्टीयरिंग भी आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जहां पे आपको कन्वीनियंट होगा कार ड्राइव करने के लिए। तो ये कंप्लीट फीचर्स है गाड़ियों के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। इससे मुताल्लिक कोई भी सजेशन हो हमें लाजमी बताइएगा ताकि हम अपनी वीडियो को मजीद बेहतर बना सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी मजीद वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।